मैकडोनल्ड जो है वो इसराइल को डेली की 60,000 मील्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसका हम रफ एस्टिमेट लगाएं ना, $13.50 का इसराइल के अंदर बर्गर या एक टाइम का मील आप कह लें, एक टाइम का मील वहाँ पे वो परचेज करते हैं इसराइलियंस। और उसको 4,000 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको एट द एंड जो रिजल्ट निकलेगा पाकिस्तानी रुपीज में, वो 1.5 करोड़ रुपया, 1,51,लाख के करीब वो बनती है अमाउंट। 1.5 करोड़ रुपया एक टाइम का खाना प्रोवाइड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब बखैर ऑफिस से होंगे। बेजाद अहमद चेंज नेशन पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को वेलकम करेंगे और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका लिंक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन तक मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो इसराइल को मैकडोनल्ड्स जो मील प्रोवाइड कर रहा है डेली बेसिस पर ड्यूरिंग दी वार फ़लस्तीनियों के खिलाफ, और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है इसराइल, और वो उनकी मुआवनत कर रहा है एक फौजी मुआवनत के तौर पे, बिल्कुल मैदान जंग में जो हो रही है। हालांकि जो पाकिस्तान में इसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखे, लोग बहस मुबाहिसों में पड़े हुए हैं जी, ये तो खाना जो प्रोवाइड कर रहा है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो वहाँ की इजराइलियन फ्रेंचाइज है वो उनको प्रोवाइड कर रही है, इससे मैकडोनल्ड पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तो पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। हालांकि ये सारा बुलशिट है। और इस तरह की जो बातें होती हैं वो यहाँ पे हमारे ना कम पढ़ी लिखी आवाम जो है वो इस तरह की बातों में आ जाती है। यहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी बड़े तेज चालाक बनते हैं और जहाँ पे अपना मुफाद देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, वहाँ पे वो अपने हिसाब से कानून बना लेते हैं। तो आप एक सिंपल सी मिसाल है, जो फ्रेंचाइज हमारे जैसे सर्विस वाटा या कोई भी फ्रेंचाइज लगा लें आप, तो वो ये जब फ्रेंचाइज जो लेता है ना जो बंदा, वो एज ए रेंट के ऊपर लेता है और वो पर पीस पर मील, या जैसे पंजाब कॉलेजेस हैं या पंजाब स्कूल हैं, अलाइड स्कूल्स हैं उनके, वो पर स्टूडेंट के हिसाब से, वो जो एट द एंड में जो फॉर द एट द बिगनिंग जो होती है, ओनर होता है उस फ्रेंचाइज का, उसको प्रॉफिट शेयर होता है। ये जो फ्रेंचाइज के बिजनेस से मुल्क जो जितने भी लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म है। इसी तरह मैकडोनल्ड जो है वो एक इंटरनेशनल चेन है और वो पाकिस्तान की एक ब्रांड नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर उनकी फ्रेंचाइजीज हैं जो यहाँ के पाकिस्तान लोकल्स ने अक्वायर की हुई हैं उनसे, और उनको पर मील के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो देते हैं मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल को। इस हिसाब से ये पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है। ये इसमें होती है कुछ बिजनेस टैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान को जहाँ यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे वो करते होंगे, और जो सीईओज होंगे मैकडोनल्ड्स के यहाँ पे, वो इसको प्रॉफिट इन्हांस करने के लिए करते होंगे इस तरह के टैक्स इस्तेमाल। लेकिन एट द एंड बॉटम लाइन जो है वो इसका प्रॉफिट जो है एट द एंड लाजमी तौर पे मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल को जाता है। और फिर आपने ये जब मुहिम चली है इसको कि मैकडोनल्ड्स को बाइकाट किया जाए, कि वो 4,000 मील रोजाना के तौर पे एक टाइम के वो दे रहा है इसराइलियन फौजियों को, तो ये देखें, आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये 4,000 मील जो है वो कितनी कॉस्ट बनती है। पाकिस्तानी रुपीज में हम बात करेंगे इसको, 4,000 मील जो है वो इसराइल के अंदर $13.50 का, जो स्टैंडर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, आप चाहे देख भी लीजिएगा गूगल पे जाके या इसराइलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर, तो वो $13.50 का एक टाइम का एक मील एक पर्सन का बनता है। और वो आप कन्वर्ट करें उसको $13.50 को आज के रेट में, 280 या 283 जैसे भी आप कन्वर्ट करें डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में, तो वो जो जो अमाउंट आएगी उसको ज़रब दें 4,000 के साथ, और जो एट द एंड रिजल्ट आएगा, ये मैंने आज के हिसाब से बताया आपको, 1,51,लाख के करीब अमाउंट आती है, जो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। आप रफली एस्टिमेट लगाएं, एक टाइम का बनता है खाना, और वो डेली 3 टाइम दे रहा है, 2 टाइम दे रहा है, जितना भी दे रहा है, वो इसराइली फौजियों को जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ड्यूरिंग वार। जो फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और उनके ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, और कैसे वो बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, वहाँ पे शहीद कर रहे हैं। आप देख लें कि ये इसराइलियों ने सबसे ज़्यादा जो रेशो पूरी दुनिया में है ना बच्चों के डेथ की, वो इसराइलियन फौजी जो फ़लस्तीन के अंदर लोगों को शहीद कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं। आज मैंने देखी थी एक वीडियो, उसके अंदर वो फ़लस्तीनी लोगों को, सिविलियंस को उन्होंने हाथ बांधे हुए थे, और वहाँ पे एक रोड के अंदर, रोड के ऊपर ही उन्होंने एक इज्तिमाई कब्र बनाई है, वहाँ पे उनका वो बुलडोज़र खड़ा, और उसके अंदर ज़िंदा लोगों को वो फेंक रहे थे, और लाज़मी बात है उन्होंने मट्टी उसके ऊपर फेंक देनी थी। कि इस तरह के वो मज़ालिम कर रहे हैं, और इज़राइल के मज़ालिम ढके छुपे नहीं है।
तो ये मैकडोनल्ड उनको इन फील्ड में सपोर्ट कर रहा है ताकि उनके फौजी थके ना, भूखे ना मरे, और इस तरह की वो एक्टिविटीज़ में उनका पूरा पूरा भरपूर साथ दे रहा है। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बरसाती मेंढक आप उन्हें कह लें, कि वो आप देखें, एक चीज़ समझें इसको, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जब ये कैंपेन शुरू हुई कि मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट किया जाए, तो उन्होंने, आपने देखा होगा, आपको मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ किस्म की ना वीडियोज़ आने शुरू हो गई होंगी आपको, कि ये मैकडोनल्ड्स जो है यहाँ पे पाकिस्तानी लोग नौकरी करते हैं, और ये तो हमारे रोज़गार के मौके जो हैं हमसे छीन जाएंगे अगर हम इनका बाइकआउट करेंगे, तो ये तो हम ही नौकरी से चले जाएंगे। आप ये देखें कि आप अगर नौकरी बिलफर्ज करते हैं, चलें जी मान लिया जी वो आपको देते हैं, तो वो रोज़गार जो है आप अपने उनको मील जो बेचते हैं, उनका जो प्रॉफ़िट अल्टीमेटली वो जो वहाँ पे डेली खर्च कर रहा है, और वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो उन फौजियों के लिए इस्तेमाल कर हो रहा है जो वो आपके फ़लस्तीनी भाई-बहन, बच्चों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो आप उनका बराबर में साथ दे रहे हैं। एक तरह के आप उनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिकली आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ समझने की है। और अगर आपका यही हाल अगर वो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई काम होता, और इसी तरह कोई दूसरी फ्रेंचाइज़ को सपोर्ट करता, तो क्या आप इस तरह इसको मानते? फिर आप कहते जी आप तो हमारे कातिलों के साथ मिले हुए हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और फिर इन्फ्लुएंसर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ना उनकी कभी कोई देखी होगी आपने वीडियो, ना कोई इस तरह की, वो हायर कर लेते हैं बस ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे किस्म के लोग, और उनको कहते हैं कि आपने व्लॉगिंग करनी है और इस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करना है आपने, कि वो हमारा जो बाइकआउट किया हुआ है लोगों ने, इसको ख़त्म कर दें। अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो लोग कहते हैं जी आपके मुल्क में बाइकआउट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इतनी बड़ी चेन है। अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उन्होंने फिर ये जो है कैंपेन क्यों लॉन्च किया? ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब जैसे पहले थे, आप पढ़े लिखे भी हमारे नौजवान हैं जो इसमें देख रहे हैं। हमने देखा कि वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर इतना बड़ा रैली उन्होंने निकाली इसराइल के खिलाफ, और पाकिस्तान के अंदर कैसे हाल हुआ वो भी हमारे सामने है। ये वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड की हैं, अगर किसी ने पैसे भी लेनी होंगी मेरे पास सारे सबूत होते हैं, मैं आपको पहले भी बताते हैं, हम पूरी रिसर्च करके इसके ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड के अंदर इतना प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह पे हो रहा है बाहर के ममालिक में, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो प्रोटेस्ट हुआ, वो लोगों को उन्होंने पकड़ के ले गई पुलिस, और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस तरह के तो मुनाफिक हमारे लीडर हैं। मरीम नवाज साहबा, उन्होंने 4 दिन बाद, जब जंग शुरू हुई है, 4 दिन बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर वो कोई अपना दर्द का इजहार किया कि आप इस तरह के तो आपके लीडर्स हैं, और इस तरह की आपकी जो हैं हमारे मोटिव्स हैं, और हम एक खाने को, बर्गर को छोड़ नहीं सकते। तो बाद में कर रहा था कि वो कहते हैं जी रोजगार छिन जाएगा अगर आप अपने भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, बच्चों का कत्ल करना चाहते हैं, बेशक ना छोड़ें आप नौकरी। लेकिन जहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, जो लोगों की नौकरियां अगर जाती हैं, मिलकर 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग अफेक्ट होते हैं। तो ये उन जानों के नज़दीक देखा जाए जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे शहीद हो रही है, तो वो ये कोई चीज़ भी नहीं है उसके आगे। कोई किसी किस्म की वुक्कत नहीं रखती आपकी नौकरी। आपको चाहिए कि आप अपना, जैसे वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पे अगर कोई शेफ़ हैं, कोई किस तरह के हैं, अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं वो। और आपको ये देखने को मिलेगा भी, अगर वो छोड़ दें इसको, जॉब्स वगैरह को, अपना कोई सेटअप रन करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला उनका साथ देगा। ये एक कॉज़ है, एक लोगों को मुस्लिम जैसे हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपस में जोड़ने के लिए बहुत अच्छा एक चांस है। आप अपना तौर पे अपना बिज़नेस आगाज़ करें, बेंगलुरु को छोड़ें, नौकरी के अंदर क्या रखें, नौकरियों से नहीं होता पूरा। आजकल के जैसे हालात है, महँगाई है, आप अपना बिज़नेस करें, अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में बरकत डालेगा। आपकी जो कॉज़ जो पीछे आप फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी आपका मदद करेगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ों को समझें। इस तरह की बातें जो हैं वो फिर एक इन्फ्लुएंसर की हमने सुनी जी, मैकडॉनल्ड्स ने जो है ना 10 मिलियन जो है वो डोनेट किया चैरिटी में फ़लस्तीन के लिए। तो उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा, 10 मिलियन जो पाकिस्तानी रुपीज़ थे, 1 करोड़ रुपए बनता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सिर्फ एक ही दफ़ा उन्होंने डोनेट करना है। वो भी तब डोनेट करेंगे जब वहाँ पे जख्मी लोग, ये वो इस तरह के जो शहीद हो गए, उनके कफन दफन का खर्चा, उनके लिए कफन वगैरह, और जो इंजर्ड है उनके लिए पानी की बोतलें हैं, उनके लिए दवाइयाँ, और उनके लिए बिस्किट्स वगैरह, इस तरह की फूड आइटम्स, वो 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, ये जहन में रखें कि वो उनको देंगे।
चाहे वो महीने जंग जारी रहती है, चाहे वो 2 महीने जारी रहती है, अब तक चल रही है जैसे। तो उन्होंने 1 करोड़ दे के बरी उजिमा हो जाना, वो इंग्लिश में बताते हैं 10 मिलियन मैकडोनल्ड्स ने उनको डोनेट किया, वो भी किसी चैरिटी को डोनेट करेंगे, वो भी चैरिटी पता नहीं वहां पे लगाती है कि नहीं लगाती। इससे बेहतर तो इरफान जुनेजो जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं हमारे, बहुत उन्होंने अच्छी एक सरगर्मी उन्होंने की। उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए 53 लाख रुपए पाकिस्तानी इकट्ठे किए, और 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कॉल की सोशल मीडिया पे, उनको लोगों ने जवाब दिया, और 53 लाख तो एक हमारे यूट्यूबर ने इकट्ठे कर दिए हैं। शर्म आनी चाहिए मैकडोनल्ड्स को कि वो 1 करोड़ पाकिस्तानी दे रहे हैं सिर्फ, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स हैं कि वो व्लॉग्स बना रहे हैं, उनसे कुछ टकों के एवज, और अपने भाइयों बहनों बच्चों के लाशों के ऊपर मैं तो कहूँगा वो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए, इरफान जुनेजो से कुछ सीखना चाहिए। और अगर आप हक के लिए बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके अगेंस्ट भी ना बोलें, आप मजलूम के अगेंस्ट भी ना बोलें। तो ये आज हमने रिसर्च की थी, आपके लिए फिगर्स और लेके आए कि इस तरह से ये चल रहा है सारा सिनेरियो। और अगर आप चाहते हैं कि फ़लस्तीनी इस जंग में जीते और मैकडोनल्ड्स जो है इजराइल की सपोर्ट ना करे, क्योंकि 1 करोड़ रुपया दे के बरी जिम्मा हो गए। अगर वो कितने, जब से उन्होंने ऐलान किया आप देख लेंगे 1.5 करोड़ रुपया एक टाइम के मील का बनता है, और आप 3 से उनको ज़रब दें और डेली का मील बनेगा, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए बनेगा डेली का। और उसको अब जितने दिन से वो डोनेट कर रहा है खाना, तो उसको ज़रा देखें कितना अमाउंट जाती है, और ये आप कैलकुलेशन खुद बेहतर कर सकते हैं, मुझे पता है। तो ये हमारा आपके आज की वीडियो में पैगाम था कि ये जो आपने बाइकआउट किया हुआ मैकडोनल्ड्स का, जिन्होंने हमारे साथ, और मैं उनसे लाजमी कहूँगा कि इस बाइकआउट को जारी रखें जब तक इनकी चीखें ना निकल जाएं। और ये फ़लस्तीनियों के लिए भी अगर इस तरह के इकदाम नहीं करते, एटलीस्ट ये मैकडोनल्ड जो है इनको फूड प्रोवाइड करना बंद नहीं कर देता जब तक, तब तक इसका बाइकआउट जारी रहें। आप एक चीज़ छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। और भी पाकिस्तानी ब्रांड है, उनको खाएं या घर में बना लें, ऑर्गेनिक फूड बनाएं, आप वो खा लें, मर नहीं जाता इंसान कोई। तो ये मेरी अपील भी है, और मैं गुजारिश भी करूंगा कि हमारी जो वीडियो है इसको जरा समझें, ठंडे दिमाग से सोचें, और इंशाल्लाह हम अपने फ़लस्तीनियों के भाइयों के लिए मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम उनके दुश्मनों को इकोनॉमिकली सपोर्ट ना करें। तो आज की वीडियो में हमारा यही पैगाम था। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेहज़ाद मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।